Teacher, in this session we are going to start exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, 8th क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ये कह रहा है कि हमारे पास जो यूएसए और कनाडा कंट्रीज़ हैं उसमें टेम्परेचर को मेज़र किस में किया जाता है? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, और वेयर इज़ द कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया में किससे मेजर किया जाता है? सेल्सियस से। ठीक है, हेयर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। हमारे पास एक इक्वेशन है जो कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये यूज़ करके हम निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि इसके ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट के लिए वाई एक्सिस, यानी कि जहाँ पे फ़ारेनहाइट है वहाँ के लिए हम वाई एक्सिस का यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास सेल्सियस है वहाँ पे क्या करेंगे? एक्स एक्सिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मान लिया क्या, हाँ फ़ारेनहाइट के लिए हमने क्या यूज़ करना है? वाई, और ये दे रखा है, और सेल्सियस के लिए हमें एक्स यूज़ करना है। कह रहा है फ़ारेनहाइट जो सेल्सियस के लिए हमें एक्स यूज़ करना है और फ़ारेनहाइट के लिए हमें क्या यूज़ करना है? वाई एक्सिस यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? अब जैसे फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में? ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, एफ़ की जगह हम लिखेंगे वाई, और सेल्सियस की जगह हम सी की जगह लिखेंगे एक्स एंड प्लस 32। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ये हमारे पास क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। ओके, क्या है बेटा कि हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, अगर फ़ारेनहाइट को हम वाई एक्सिस लेके चलते हैं, सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, तो फ़ारेनहाइट की जगह हमने वाई पुट कर दिया और सेल्सियस की जगह हमने क्या पुट कर दिया? एक्स पुट कर दिया, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे? अब ये कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं। टू ऐसे हम वैल्यू लेते हैं जिससे हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हम फर्स्टली 0 लेके चल लेते हैं एक्स की जगह, तो 9/5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल प्लस 32। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास क्या बन गई? एक टेबल बन गई। अगर x एंड y, x की वैल्यू अगर 0 ली तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 32। अब हम एक ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिससे, अगर देखो 2 लेके चलेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आएगा। बेटा ग्राफ को जितना इजी बनाओगे ना उतना ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये हमारे पास एक नॉर्मल वैल्यू बन जाए, ना पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, तो y की जगह हम x की जगह 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह 5 लेंगे तो y इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पे करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? हम x की जगह वैल्यू पुट करी हमने 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 9/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, यानी कि x की जगह हमने क्या रख दिया? 5 रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने 5 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 41 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गई। यानी कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया? पहले हमारे पास जैसे कि कनाडा और यूएसए में है, हम टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं? फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, लेकिन इंडिया में तो हम सेल्सियस में मानते हैं ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है कि इससे हम मेज़र कर सकते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है कि फ़ारेनहाइट की जगह हम एक्स लेके चलो, और जो सेल्सियस की जगह हम वाई एक्सिस लेके चल रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि फ़ारेनहाइट की जगह हमने वाई एक्सिस लेके चला, और जो सेल्सियस है उसकी जगह हमने एक्स एक्सिस लेके चले। ठीक है, और फिर हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, पहले 0 पुट की और फिर उसके बाद हमने 5 पुट की ताकि आपस में कट जाए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है,
अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सभी को रफ करते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बेटा ये हमारे पास टेबल आई थी, अब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया हमने, ठीक है। अब हम x की वैल्यू तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, देखिए चलो बेटा 10 20 30 40 50, ठीक है। यहाँ पे लेके चलो 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। तो बेटा जैसे ही हमने यहाँ पे 0 और 10 के बीच में ना ग्राफ में देखोगे हमारे पास छोटी छोटी 10 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 32 है, यानी कि इनके बीच में 10 लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 32, यानी 30 ये हो गया 31 32। ग्राफ में बेटा दिए होता है, जो ग्राफ में देखोगे ना तो ग्राफ में हर जो एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के अंदर हमारे पास कितनी होती है, 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। ग्राफ में सही समझ में आएगा, ग्राफ नहीं। और हमारे पास कह रखा है अगर 5 की वैल्यू 5 x की वैल्यू 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 है, और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 41, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ लिया, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 41 यहाँ पे आ गई, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को तो मिलाना है, ओके। ये आ गए हमारे पास, ग्राफ आ गया। इसमें हमारे पास क्या था 0 32, और ये ले लिया हमारे पास 5 एंड 41, ठीक है। ये दो लिए हमने बेटा। इसमें ना हमने पॉइंट्स 10 की डिस्टेंस पे लिए हैं, और हर पॉइंट्स के जो भी एक बॉक्स होता है ना, ग्राफ में एक बॉक्स सा बनता है, स्क्वायर सा बॉक्स बनता है, उसके मिड में हमारे पास 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। वो यही होता है कि जब वैल्यू बड़ी हो तो उसके बीच के नंबर्स हम इजीली इसमें ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया ये। और इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। हमारे पास 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमारे पास अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मूला दे रखा है, तो फ़ारेनहाइट हमें निकालना है, और सेल्सियस की जगह वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 30 डिग्री प्लस 32। हमने सेल्सियस की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट कितने आ गए हमारे पास बेटा, 5 6 54 प्लस 32, ठीक है। 5 ऐड कर देंगे दोनों को तो 86 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, उसमें हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू, सी की वैल्यू दे रखी है, तो हमने सी की वैल्यू पुट कर दी और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है और सेल्सियस की निकालनी है, ठीक है। तो हम वो करते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 95 डिग्री, तो 95 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। 9/5 C प्लस 32, ओके। तो 95 फ़ारेनहाइट की जगह हमने क्या लिख दिया, 95 लिखा है, और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, चेंज कुछ किया नहीं है। अब हम 32 को इस साइड लेके आएंगे, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। अब ये कितना आ गया हमारे पास, 63 इज इक्वल टू 9/5 C। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये
जो हमारे पास है 9/5 इसका रिवर्स करके लिख देंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू सी। समझ में आया ना बेटा? 63 है, इसको ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में लेके आएंगे नीचे, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा? ऊपर हो जाएगा 5 को, ठीक है। इस ऐसे किया है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये 9 7 जा पे कट गए एंड सी कितना आ गया हमारे पास? 35 आ गया, ठीक है। 7 5 जा 35। तो जो हमारे पास 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल आ गया? 35 सेल्सियस के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या था? थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। समझ में आए बेटा? सेकंड में क्या दे रखा था हमारे पास? सेल्सियस दे रखा था, फ़ारेनहाइट निकालना था। सेकंड में हमारे पास फ़ारेनहाइट दे रखा था और सेल्सियस निकालना था। तो ये दोनों क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गए, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है। बस सेल्सियस की जगह सेल्सियस पुट किया है, जितनी वैल्यू दे रखी थी वो पुट की है, फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट, और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नाउ अब हम क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन का। तो इसमें दे रखा है बेटा कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट में बताना है। सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन? F इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास दे ही रखा है, +32, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल्सियस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है, ठीक है। तो 9/5 और सेल्सियस की जगह 0 पुट कर देंगे एंड 32। F 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ओके, +32, यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 32, ठीक है। समझ में आया? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी फ़ारेनहाइट में? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हमारे पास कह रखे अगर हमारे पास ये हो गया, अब दे रखे कि द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमें सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है, यानी कि हमारे पास F की वैल्यू दे रखी है 0 और हमें सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि F की वैल्यू 0 दे रखी है 9/5 C + 32, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको इस साइड लेके आएंगे तो 0 - 32, यानी कि -32 ही आ गया, ठीक है। 9/5 C, ओके। अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड होगा तो रिवर्स हो जाएंगे 5/9, ओके एंड C। ये हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 5 2 × 10, 5 3 × 15 1 16/9 इज इक्वल टू C। माइनस का साइन है, ओके। अब हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.77, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 70.8, क्योंकि 7 है, इसको आगे नेक्स्ट करके 7.8 भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमारे पास सेल्सियस कितना आ जाएगा? 70.8 डिग्री सेल्सियस। ये कंटिन्यू चलता रहेगा आगे से, ठीक है। अब हमारे पास ये था फोर्थ। अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास? 32 आ गई थी। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 है तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 70 पॉइंट समथिंग, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास? इज द टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस की वैल्यू है ना सेम दे रखी है तो इफ़ यस फाइंड, ठीक है। तो हमें उनके दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू और जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये दे रखा है। अब हम क्या लेते हैं? फ़ारेनहाइट की जगह भी, फ़ारेनहाइट के लिए जगह भी हमने क्या ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? x ले लिया। और सेल्सियस की जगह भी हमने क्या ले लिया? सेल्सियस की जगह हमने क्या ले लिया? दोनों की जगह ही x ले लिया, क्योंकि दोनों की क्या कह रहा है? इफ़ देयर टेम्परेचर इज सेम, तो दोनों का टेम्परेचर हमने क्या ले लिया? सेम ले लिया। तो f की जगह x पुट कर दिया, ठीक है।
9/5 और सेल्सियस की जगह भी हमने x पुट कर दिया +32। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 9/5 x + 32। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें x की वैल्यू एक साइड कर दें, x 9/5 x इज इक्वल टू 32 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 एलसीएम आ जाएगा 5x माइनस 5 × 5 9x इज इक्वल टू 32। तो ये आ गया हमारे पास -4x और ये 5 इज इक्वल टू 32 और आंसर कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 32 और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 5 5 जा 40। ठीक है, कैसे किया बेटा, दोनों की वैल्यू सेम ली हमने, दोनों का x पुट किया, x को एक साइड किया, x को एक साइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होते ये रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स होने के बाद 4 को 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 4 8 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर 5 के और 8 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम में आते हैं तो इसके पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।